बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर अवैध शराब बिक्री को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने शराब माफिया का एक वीडियो पोस्ट किया है। शराब माफिया सरपंच को जिसमें धमकी देते हुए नजर आ रहा है। कलेक्टर के लिए भी माफिया ने अपशब्द कहे हैं। कांग्रेस ने पोस्ट कर सरकार को घेरा है। नशाखोरी को भाजपा का संरक्षण मिल रहा है, यह कहना है कांग्रेस का। शराब माफिया खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के सुशासन पर भी तंज कसा है। सरपंच ने थाने में मामले की शिकायत की है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के लिमतरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शराब बिक्री को लेकर यहां पर कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में जो शराब माफिया है वो सरपंच को खुलेआम धमकी दे रहा है और साथ ही कलेक्टर के लिए भी अपशब्द कहे गए हैं। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने अब सरकार को घेरा है। कहा है कि नशाखोरी को भाजपा सरकार का संरक्षण है, चूंकि शराब माफिया जो है वो खुली धमकी दे रहे हैं। सरकार के सुशासन पर भी तंज कसा। सरपंच ने अब इस पूरे मामले को लेकर थाने में मामले की शिकायत भी कर दी है। ये जो मामला है वो मस्तूरी थाना क्षेत्र के लिमतरा का बताया जा रहा है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। मैं लिमतरा ग्राम पंचायत में दारू बेचता हूँ। हाँ काम था चेक को वाला 120 रुपया में सादा के हाँ और लाल के 150 रुपया, और गोवा के 170 रुपया। अब जैन का जैन उखाड़ना है। कलेक्टर रहे के हमार गांव के महिला समिति रहे, उखाड़ ले मोर असन वही महिला समिति मोर घर का पाल ले और वही कलेक्टर पाल ले। तो देखिए, शराब माफिया को आप सुन रहे थे। कलेक्टर या फिर किसी भी अधिकारी का उन्हें कोई भी खौफ नहीं है। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, शराब माफिया जो है उसे किसी का भी डर नहीं है और बाकायदा रेट भी बता रहा है कि कहां पर किस रेट में शराब बेची जाती है। क्या एक्शन लिया गया इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कल जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किए जा रहे थे, उसके बाद अब अवैध शराब और शराब माफिया को लेकर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है। दरअसल पूरा मामला जो है वो मस्तूरी थाना क्षेत्र की लिमतरा का है। यहाँ के सरपंच है दीपचंद वस्त्राकर। इन्होंने बीते दिनों एक शिकायत यहाँ पर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव का ही एक जो युवक है रामकुमार यादव, जो कि शराब कोचिया का काम करता है, बताया जा रहा है इसने यहाँ पर सरपंच को धमकाया था। और इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया था, जिसमें ये कहते हुए वो नजर आ रहा था कि वो हाँ खुला शराब वो बेचता है और उसने शराब के रेट तक यहाँ पर वीडियो में बताए थे। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद, वायरल होने के बाद, कांग्रेस ने अब इसको हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस ने इसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और सवाल उठाया है कि सरकार में, भाजपा के सरकार में यहाँ पर शराब माफियाओं को खुला संरक्षण है, नशाखोरी को खुला संरक्षण है। लगातार जो शराब माफिया है, शराब कोचियां हैं, वो धमकी दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर थाने में जरूर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो संबंधित व्यक्ति है उसकी न तो गिरफ्तारी हुई है, न ही उस पर कोई कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लिहाजा कांग्रेस अब इसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि भाजपा के शासन में नशाखोरी को खुला संरक्षण है। इसके साथ ही जो शराब माफिया है, शराब कोचियां हैं, उनके हौसले बुलंद है, वो लगातार धमका रहे हैं। वो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि कलेक्टर, कमिश्नर, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो इस तरह से गांव में शराब बेचेंगे, इसी से उनका घर चलता है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होता है और सियासत भी इस पर गर्माता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किया था, जिसमें कुछ लोग जो है वो बेखौफ दौड़ाकर मारपीट करते नजर आ रहे थे। और अब यहाँ पर शराब माफिया, शराब नशाखोरी को लेकर यहाँ पर जो सवाल है वो उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है और देखना होगा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण पर किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि सप्ताह भर पहले ही ये मामला सामने आया था। सरपंच अपने क्षेत्रवासियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ थाने पहुंचे थे। बकायदा उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी, ना ही कोई कार्रवाई यहाँ पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हुई है। लिहाजा कहीं ना कहीं अब पुलिस की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार ये दावा किया जाता है कि अवैध शराब पर, अवैध शराब माफियाओं पर लगाम लगाया जा रहा है और कई बार कार्रवाइयां भी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से अगर वीडियो सामने आता है जिसमें वो प्रशासन को भी, शासन को भी खुली चुनौती देता है और ये कहता है कि वो शराब बेचता है, तो शराब का रेट तक बताता है, लेकिन उस
उस पर कोई कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जी। सवाल भी इस पर खड़े होते हैं। और जितेंद्र कांग्रेस बिल्कुल भी इसे लापरवाही ही कहेंगे कि सबूत होते हैं, वीडियो सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामले में एक्शन नहीं लिया जाता, उसमें देरी कर दी जाती है। और यही वजह है कि चाहे शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि इन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। फिलहाल देखना होगा इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने अब सरकार को घेरा है, एक पोस्ट किया है और ये लिखा है कि जो माफिया हैं उन्हें सरकार का संरक्षण मिल रहा है। यही वजह है कि उन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। चाहे शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि उन्हें किसी का भी अब खौफ नहीं रह गया है। ताजा मामला जो आप देख रहे हैं ये बिलासपुर से सामने आया, जहां पर हालांकि इस मामले में शिकायत तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वही कलेक्टर